जब एक आदमी चुप हो जाता है तो लोग समझते हैं वो ठीक है, बट ट्रूथ इज ही इज नॉट फाइन। उसकी खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती, वो उसका लास्ट डिफेंस होती है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, वही चेहरा, वही चाल, वही स्थिरता, पर अंदर कोई ऐसा तूफान चल रहा होता है जिसे वो खुद भी शब्दों में नहीं रख पाता। किसी ने पूछा ही नहीं, तू ठीक है? सबको बस ये चाहिए था, तू स्ट्रांग रहे। धीरे धीरे आदमी बोलना बंद नहीं करता, ही स्टॉप्स फीलिंग। क्योंकि जब दर्द समझने वाला कोई न हो तो उसे महसूस करना भी बेकार लगता है। लोग कहते हैं, इतना चुप क्यों रहता है? पर वो कहना चाहता है, क्योंकि कोई सच में नहीं सुनता। मर्द नहीं टूटता, वो अंदर से गायब हो जाता है, खुद ही अपने भीतर पीछे हटने लगता है, जैसे किसी ने उसे दुनिया से नहीं, उसने खुद को खुद से डिस्कनेक्ट कर लिया हो। अब वो रोता भी नहीं, शिकायत भी नहीं करता, किसी से कुछ मांगता भी नहीं, क्योंकि समवेयर इनसाइड ही ऑलरेडी डिसाइडेड साइलेंस इज सर्वाइवल। सबको लगता है वो बदल गया, पर सच ये है वो हार नहीं रहा, वो थक चुका है। ये थकान शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। और जब रूह थक जाती है तो आदमी टूटता नहीं, वो भीतर से खो जाता है। यही उसकी चुप्पी की शुरुआत है, जहां आवाज नहीं, बस एक खालीपन बोलता है। जब आदमी चुप रहना सीख जाता है तो लोग समझते हैं उसने सब संभाल लिया है, पर सच्चाई ये है वो सब दबा रहा होता है। दुनिया को लगता है वो स्ट्रांग है, पर उसे खुद नहीं पता कि वो स्ट्रांग है, या वो बस सहता चला जा रहा है। मर्दों को बचपन से सिखाया गया, रो मत, कमजोर मत दिखो, मर्द बनो। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि दर्द कहां ले जाना है, कहां रख देना है, किससे बांटना है। और यही वजह है कि मर्द रोना नहीं छोड़ते, वो महसूस करना छोड़ देते हैं। वो रिश्ते निभाता है, जिम्मेदारियां उठाता है, चेहरा स्थिर रखता है, और हर रात अपने ही भीतर थोड़ा थोड़ा डूब जाता है। कोई नहीं जानता कि उसका मैं ठीक हूं असल में आई एम ब्रेकिंग बट साइलेंटली होता है। जो लोग उसके कंधों पर सर रखकर सुकून पाते हैं, उन्हें ये कभी ख्याल नहीं आता कि वही कंधे शायद खुद टूटने की कगार पर खड़े हैं। वो दूसरों के लिए शेल्टर है, पर खुद के लिए कोई शेल्टर नहीं। धीरे धीरे वो अपने ही भीतर तंग कमरे में कैद होने लगता है, जहां उसके शब्द नहीं, सिर्फ उसकी सांसें गूंजती हैं। वह मुस्कुराता है निभाने के लिए, वह खामोश रहता है बचाने के लिए, वह थक जाता है अपने आप में ही। दुनिया पूछती है, कंसिडर योरसेल्फ लकी, और वो अंदर से हंस देता है, लकी, आई डोंट इवन रिमेंबर मी एनी मोर। यहां से उसकी असली गिरावट शुरू होती है, जहां वो लोगों से नहीं, खुद से दूर होने लगता है। क्योंकि जब आदमी दर्द बांट नहीं पाता तो वो अपना ही बोझ बन जाता है। वो टूटा नहीं है, बस खो गया है खुद से, अपनी पहचान से, अपने होने की आवाज से। और जब आदमी अपनी ही आवाज खो देता है तो धीरे धीरे दुनिया भी उसे सुनना बंद कर देती है। मर्द तब नहीं टूटता जब लोग उसे छोड़ देते हैं, वो तब टूटता है जब उसे महसूस होने लगता है कि वो खुद को ही खो चुका है। वो भीड़ में रहता है पर भीतर से खाली, लोगों के बीच मौजूद पर अपने ही अंदर से गायब। कभी उसके अंदर एक आवाज होती थी जो उसे याद दिलाती थी कि वो कौन है, क्या महसूस करता है, क्या चाहता है। पर अब वो आवाज धीरे धीरे धुंधली पड़ गई है। अब उसके अंदर सिर्फ एक सन्नाटा है, जहां कोई पुकार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई मैं नहीं। उसके अंदर ये सवाल उठता है, डू आई इवन एग्जिस्ट और एम आई जस्ट फंक्शनिंग। जिंदगी एक जगह बहना बंद करके अब खींचने लगी है। हर दिन वही चेहरे, वही जिम्मेदारियां, वही मुस्कान, पर खुद का एहसास लगातार गायब। वो सोचता है किसी ने उसे छोड़ा नहीं, उसने खुद को कहीं गिरा दिया है और उसे अब तक मिला ही नहीं। लोग उसे स्ट्रांग बोलते हैं, पर वो जानता है कि उसने स्ट्रेंथ नहीं, खुद को खोकर सर्वाइवल सीखा है। वो किसी से लड़ नहीं रहा, वो किसी को साबित नहीं कर रहा, वो बस खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है,
उन टुकड़ों में जो शायद कहीं रास्ते में गिर गए। वो अपने अंदर देखता है और पाता है कि उसकी दुआएं अब दहाड़ नहीं रहीं, उसका दर्द अब बहस नहीं मांगता, उसका सच अब शब्द नहीं ढूंढता, क्योंकि भीतर से एक धीमी सी फुसफुसाहट बस इतना कहती है, आई डोंट फील लॉस्ट, आई फील इरेज्ड। यही वह क्षण है जहां आदमी जीवित तो होता है पर अपने भीतर से मर चुका होता है। वहां कोई रोना नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक थका हुआ स्वीकार कि शायद जो मैं था वो कहीं लौट कर आने वाला नहीं। यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होती है, दुनिया से नहीं, लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही खोए हुए स्वरूप से। जब आदमी अपनी पहचान खो देता है तो वो रोता नहीं, वो अंदर से चुपचाप गिरने लगता है। किसी को दिखता नहीं, क्योंकि उसका टूटना शोर वाला नहीं होता, वो साइलेंट कोलैप्स होता है। वो मुस्कुराता रहता है, काम करता रहता है, जिम्मेदारियां उठाता रहता है और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर से और खाली हो जाता है। लोग कहते हैं मर्द स्ट्रांग होता है, पर कोई नहीं पूछता कि स्ट्रांग रहने की कीमत क्या है। उसके अंदर कभी एक चाहत होती थी किसी को बताने की, किसी के सामने खुल जाने की, पर अब वो चाहत भी थक कर सो चुकी है। अब उसे सुनने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं रहा कि कोई सुन भी सकता है। उसकी मुस्कान अब एक्सप्रेशन नहीं, एक मास्क बन चुकी है। उसका चुप रहना अब आदत नहीं, उसका सेल्फ डिफेंस बन चुका है। वो अब खुद से कहता है, डोंट फील, जस्ट फंक्शन, क्योंकि जो महसूस करेगा वो टूट जाएगा और मर्द टूटने का हक खुद को कभी देता ही नहीं। कभी कभी रात को उसका दिल गहराई में चिल्लाता है, पर आवाज होठों तक पहुंचते पहुंचते मर जाती है। वो बाहर से जीवित दिखता है, पर अंदर एक आधा मरा आधा जगता इंसान उसी शरीर में कैद है। और सबसे दर्दनाक बात ये कि उसे पता है कि वो गिर रहा है, फिर भी किसी को पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों को टूटने पर संभाला था, पर खुद के लिए किसी को परेशान करना उसे कमजोरी लगता है। उसकी दुनिया के बाहर लोग सोचते हैं ये स्ट्रांग है, पर उसकी दुनिया के अंदर एक टूटन विस्पर करती है, आई एम नॉट स्ट्रांग, आई एम जस्ट टायर्ड। यही आदमी पहली बार चुप नहीं, अंदर से रो रहा होता है। आंखें नहीं बहती, आत्मा बहती है। ये आंसू गिरते नहीं, अंदर डूबा देते हैं। यही वह मोड़ है जहां कोलैप्स शुरू होता है, धीरे, शांत, पर पूरा। गिरने से पहले एक लम्हा आता है जब आदमी खुद को समझाता नहीं, बस चुपचाप थामे रहता है कि शायद कल सब ठीक लगेगा। पर सच्चाई ये है, वो बाहर से नहीं, अंदर से फिसल रहा होता है। उसमें अब गुस्सा नहीं, न कोई विरोध, न ही कोई उम्मीद, बस एक भारी सा खालीपन जिसका वजन शब्दों से नहीं, थकान से मापा जाता है। वो अपने ही कमरे में बैठा होता है और सोचता है, कब से मैं खुद से इतना दूर हो गया। उसे अब डर लगता है लोगों से नहीं, अपनी ही चुप्पी से, क्योंकि इस खामोशी में वो खुद को सुनता है और खुद को सुनना सबसे मुश्किल पड़ता है। एक समय था जब वो अपने सपनों से जीता था, अब वो सिर्फ जी रहा है, बस गुजरने के लिए। उसकी आंखों में आंसू नहीं, पर दिल में बोझ है, इतना भारी कि सांस लेना भी एक लड़ाई सा लगता है। रातें अब उसे सुकून नहीं देती, रातें उसे आईना दिखाती हैं कि दिन में वो कितना छुपाता रहा। कभी वो सोने की कोशिश करता है, पर दिमाग कहता है रेस्ट, नॉट फॉर यू। कभी वो खुद को मजबूत कहता है, पर भीतर से आवाज आती है, नो, यू आर जस्ट होल्डिंग हॉट्स ब्रेकिंग। अब वो किसी से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है लोग सुनेंगे नहीं, सिर्फ जवाब देंगे। और आदमी को जवाब नहीं चाहिए, उसे समझे जाने का एहसास चाहिए। लेकिन जिसे कभी समझा नहीं गया, वो आखिर कितनी बार समझे जाने की उम्मीद रखे। यही वजह है कि अब वो गिर नहीं रहा, बस धीरे धीरे अंदर बैठता जा रहा है, जैसे कोई तूफान उठने ही वाला हो, पर उससे पहले एक गहरी खामोशी सब कुछ जकड़ लेती है। वो खामोशी जहां सबसे तेज आवाज आत्मा की होती है,
और आदमी उसे सुनता है पर कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि अब उसके अंदर बस एक सच्चाई बची है। मैं थका नहीं हूं, मैं खत्म हो रहा हूं। टूटने का सबसे खामोश पल वही होता है जब आदमी पहली बार अपने दर्द से भागना छोड़ देता है और उसे देखना शुरू कर देता है। यहीं से उसकी लड़ाई बदलती है। अब वो दुनिया से नहीं, अपनी खोई हुई पहचान से लड़ रहा होता है। किसी दिन अचानक नहीं, बल्कि चुपचाप एक एहसास जन्म लेता है कि जिस बोझ को वो ढो रहा है उसे उठाने वाला भी वही खुद है। उसे समझ आता है कि जिसे सहारा चाहिए था वो किसी और का नहीं, खुद का इंतजार कर रहा था। और यहीं से मैस्कुलिन अवेकनिंग शुरू होती है, बिना शोर, बिना घोषणा, बस एक धीमी सी परत खुलते हुए। आई डोंट नीड समवन टू सेव मी, आई नीड माई सेल्फ बैक। वो समझने लगता है कि उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो उसकी आखिरी दीवार थी, ताकि वो टूटकर बिखर न जाए। अब उसके भीतर पहली बार एक क्लैरिटी जन्म लेती है कि वो खोया हुआ नहीं, बस खुद से दूरी पर था। अब वो गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उठाना भी उसे खुद को ही है। वो अब सोच बदलता है, लोगों ने नहीं छोड़ा, मैंने खुद को छोड़ दिया था। और जहां छोड़ना अपने ही हाथ में था, वहां लौटना भी उसके अपने हाथ में है। अब उसके भीतर पहली बार सन्नाटा नहीं, साहस की हल्की सी आहट सुनाई देती है। वो किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि वो समझ चुका है, हीलिंग ओजस्सा भीतर लौटना, ना कि किसी से जीतना। अब वो अपने दर्द से भागता नहीं, उसे पहचानता है, क्योंकि यही दर्द उसका जागरण लेकर आया है। उसके कदम अब भारी नहीं, स्थिर होने लगते हैं। उसकी सांस अब टूटी नहीं, गहरी होने लगती है। उसका चेहरा अब नकाब नहीं, दर्पण बनने लगता है, जिसमें वो खुद को धीरे धीरे लौटते देख सकता है। और वो महसूस करता है, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं अभी शुरू हो रहा हूं। यही वह बिंदु है जहां कोलैप्स खत्म होता है और रिटर्न टू सेल्फ शुरू। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सोचते रहो, खोजते रहो, माइंड मिस्ट्रीज के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही। माइंड मिस्ट्रीज।